लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इन दिनों तो और तेज है। वहीं दूसरी ओर टीटीपी के लड़ाकों ने शहबाज और मुनीर के नाक में दम कर दिया है। यहाँ बीएलए और टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना के लिए काल बन गए हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार को सेना यहां पर दावा कर रही है कि वो बीएलए और टीटीपी को कुचल कर रख देंगे, लेकिन अब तो इस्लामाबाद के दोस्त बीजिंग ने शहबाज और उसकी आर्मी की पोल खोल कर रख दी है। पाकिस्तान में जो हालात हैं, टीटीपी और बीएलए जिस तरह उसके लिए नासूर बने हुए हैं, उसे देखते हुए चीन ने पाकिस्तान में अपनी सेना की तैनाती कर दी है। लेकिन चीन को इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्यों चीन को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है? इन्हीं सवालों को लेकर हमने एक सर्वे किया है, जहां पर हमने लोगों से पाकिस्तान के हालात को लेकर सवाल किए। ये सवाल जिनका लोगों ने जवाब भी दिया है, इन जवाबों के बारे में भी बताएंगे, इन सवालों को बताएंगे और साथ ही साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे इसको लेकर बात करने के लिए। जो पहला सवाल हमने पूछा कि चीन ने पहली बार पाकिस्तान में अपने सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है, ये क्यों है? इस पर लोगों की मिली जुली सी प्रतिक्रिया सामने आई। अलग अलग ऑप्शंस हमने रखे थे। हमने पूछा, अगर चीन ने पहली बार किया है तो क्या पाकिस्तान की मदद के लिए है या चीनी प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए है? पाकिस्तान में चीनी नागरिक क्या असुरक्षित है? ये तमाम ऑप्शन हमने लिए, जिसमें 19% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की मदद के लिए चीन ने ऐसा किया होगा। 29% लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि चीनी प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि चीन के लिए प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 42% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी नागरिक असुरक्षित है। इससे पहले भी हमले हुए हैं, हत्याएं हुई हैं और ये 42% लोग कह रहे हैं कि ये वाकई चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए चीन ने उठाया कदम है, क्योंकि पाकिस्तान में चीनी नागरिक असुरक्षित है। 10% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी सबसे ज्यादा 42% लोग ऐसा मान रहे हैं कि चीन के जो नागरिक हैं वो पाकिस्तान में असुरक्षित है। दूसरा सवाल जो हमने पूछा कि क्या चीन के सैनिक बीएलए और टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की मदद करेंगे क्या? इसमें हाँ नहीं का ऑप्शन हमने दिया। इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। चीन के सैनिक बीएलए और टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की क्या मदद करेंगे? 53% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि ये मदद होगी। 43% लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि नहीं, हमें नहीं ऐसा लगता। 4% लोग ऐसे भी रहे जो कह रहे थे कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। यानी कि चीन के जो सैनिक हैं वो बीएलए और टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की मदद कर सकते हैं। 53% लोग मान रहे हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। कुछ और भी सवाल होंगे, वो आगे दर्शकों को हम दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ में जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मुजफ्फर अली चौधरी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से सीधे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मुजफ्फर अली जी, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान में जो हालात हैं वो लगातार पाकिस्तान के लिहाज से, पाकिस्तान सरकार के लिहाज से, फौज के लिहाज से ठीक नहीं है। अब इन सब हालातों के बीच में चीन ने जो कदम उठाया है उसे आप कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। जब मुझे ये खबर शेयर की गई है तो मुझे इसका सोर्स मैंने मांगा था कि सोर्स क्या है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ। पाकिस्तान में इस तरह की खबर कहीं पर भी नहीं है कि चाइना की कोई फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आई है। तो मुझे जो सोर्स दिए गए वो दोनों इंडियन न्यूज़पेपर के सोर्स थे, उन मैंने देखा, फिर मैंने पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर देखा, तो कहीं पर भी ये खबर मुझे नज़र नहीं आई। ये बात ज़रूर वहाँ पर डिस्कस की जा रही है कि उनकी सिक्योरिटी को बेहतर कैसे बनाया जाए, चाइना के जो लोग हैं वो कैसे पाकिस्तान के अंदर महफूज रह सके, लेकिन ये खबर अभी तक ये कंफर्म नहीं है। और ये मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग क्यों इस तरह की फेक न्यूज़, मैं इसको फेक न्यूज़ ही बोलूँगा, जो खबर अभी नहीं है वो फेक न्यूज़ क्यों आप फेक न्यूज इसलिए भी बोलेंगे ना मुजफ्फर अली जी, आप फेक न्यूज इसलिए भी बोलेंगे ना क्योंकि पाकिस्तान में तो मीडिया को बोलने की आज़ादी है ही नहीं। वहाँ मीडिया तो छोड़ दीजिए, जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो लोगों के बीच पहुंच जाते हैं अपना फोन लेकर, अपना माइक लेकर, वो जो कुछ सच दिखाते हैं, आप तो उनकी भी रातों रात आवाज दबा देते हैं। तो वहाँ मीडिया की आज़ादी तो है ही नहीं, इस तरह के आर्टिकल्स कहाँ से छप जाएंगे? मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं कि हो सकता है कि जो आपकी बात 100% ठीक हो, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तो मौजूद है ना। किसी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये खबर नहीं आई कि जी पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए चाइनीज़ जो लोग हैं वो उनकी आर्मी के लोग यहाँ पर डिप्लॉयड किए गए हैं। तो ये तो फिर हम तो ये प्रोपेगेंडा ही बोलेंगे ना। चीनी नागरिकों की हत्या हुई है ये तो जानते होंगे ना जी। देखिए चीनी नागरिकों पर हमले हुए हैं लगातार, ये तो जानते होंगे ना। आपकी देखिए, आपकी खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर
चाइनीज सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग आए हैं चाइनीज लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये खबर फेक है। मैं आपका इतना बड़ा एक चैनल है, नहीं, आप मैं इतने पूछ रही हूँ कि इससे पहले चीनी नागरिकों पर हमले, उनकी हत्या, ये खबर तो आई होगी ना आपके पास, या ये भी नहीं आई? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल आए हैं, और चाइना को इस पे कंसर्न भी है। चाइना इसको वो देख रहा है सारे मामलात को। लेकिन अभी जो जितने हालात हैं उसके अंदर अभी भी पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सारे के सारे चाइनीज लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी 88 जो प्रोजेक्ट हैं जो सी पैक के अंदर वो उनके ऊपर काम हो रहा है, जिनमें से 19 मुकम्मल हो चुके हैं, 28 जो है वो अंडर प्रोसीजर हैं, और 41 जो है वो पाइपलाइन के। और आने वाले कुछ सालों के अंदर जो चाइनीज की तादाद पाकिस्तान के अंदर वो 5 मिलियन हो जाएगी। 50 लाख लोगों के लिए अब चाइना के लोग जो है वो उनकी आर्मी यहाँ पर बंदूकें लेके फिरते रहेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज आर्मी के लोग जो हैं वो अपने बंदों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी आर्मी ने देखें वो तो मैं पहले ऐसे भी भी समझती तालिबान हूँ को ना भी। मुजफ्फर अली जी, ये तो मैं ऐसे भी समझती हूँ ना कि पाकिस्तान से जब कोई पत्रकार हमारे साथ में जुड़ते हैं ना, वो तो बलूचिस्तान की चीजों से इत्तेफाक रखते ही नहीं, वो उसी पर सहमति अपनी नहीं जताते। फिर वहां जिस तरीके से चीनी सेना तैनात करने की बात है, या चीनी नागरिकों पर हमले की बात है, या सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े होने वाली बात है, उस पर तो आप सहमति दूर दूर तक जताएंगे ही नहीं। जबकि बलूचिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान क्या, हिंदुस्तान क्या, बाकी देश भी चर्चा करते हैं। मेरे साथ में अनुज माथुर सर भी हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। अनुज माथुर सर, अगर चीन का दखल पाकिस्तान में लगातार बढ़ा है, और चाहे वो सीपेक परियोजना से जुड़ी हुई बात है, अगर वहां पर चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए चीन को एक कदम उठाना पड़ा है, तो इसे कैसे देखें? क्या पाकिस्तान पर से भरोसा उठ गया है? देखिए रचना, मैं मुजफ्फर अली जी को बताना चाहता हूं कि ये जो खबर है वो सिर्फ इंडियन मीडिया की नहीं है। मैं रॉयटर्स को कोट कर सकता हूं। डॉन में खबर है, डॉन में खबर है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर के चीनी लोगों की सुरक्षा की बातचीत कर रहे हैं। डॉन तो उनका अपना अखबार है। तो ये मुझे लगता नहीं है कि वो बातचीत, चीनी लोगों की सुरक्षा की बातचीत चाइनीज आर्मी का जनरल आकर के करेगा चीन के, पाकिस्तान के सरकार से, और वो उसका कोई आग नहीं होगी, धुआं बिना आग के निकल रहा है। मेरे को ये लगता है कि समस्या पाकिस्तान की, कई दफा इस बात को मैं दोहरा चुका हूं रचना आपके साथ बैठ करके, कि वो किसी समस्या को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप समस्या को मानेंगे नहीं तो उसका सॉल्यूशन निकाल पाना संभव नहीं होता। और यही वजह है, यही वजह है कि उनकी सुरक्षा को जो परेशानी उनको हो रही है उसके बारे में बातचीत चल रही है। चीन और पाकिस्तान के बीच में बातचीत चल रही है। चीन के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, मैं उनके नाम बता सकता हूं कि कौन सी 3 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनको कि वहां पर पाकिस्तान के अंदर भेजा गया है। तो ये बात, अगर आप परमानेंट डिनायल मोड में रहेंगे तो उसको, वो आपकी परेशानी है, उससे किसी और को कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और आने वाले जो समय है, जो अनफोल्ड होगा, वो आपको अपने आप बतला देगा कि जो हम बात आज कर रहे थे मुजफ्फर अली जी, वो कितनी आपके लिए सही है और कितने पाकिस्तान के लिए सही है। अब दूसरी बात, जहां तक सवाल है, देखिए, अगर कि चीन का स्टेक बहुत ज्यादा है, 50 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके अलावा चाइना के तो 3 जगह पर स्टेक, इकोनॉमिक स्टेक, उसके बाद जियोपॉलिटिकल स्टेक्स हैं। जियोपॉलिटिकल स्टेक्स उस तरह से हैं कि वो ग्वादार पोर्ट को अपना एक इंपॉर्टेंट बेस बनाना चाहते हैं ताकि वो इंडियन ओशन में यूएस हेजमनी को चैलेंज कर सके। एक, रचना मेरे को बोलने देना प्लीज। और उसके अलावा जो इंडिया का इंफ्लुएंस इंडियन ओशन में बहुत ज्यादा है, उसको काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। चैलेंज की बात नहीं है। तीसरी चीज है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो कि चाइनीज एनर्जी का एक बहुत बड़ा रूट है और एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है, जिसको कि कभी भी चोक किया जा सकता है। उसको बाईपास करने के लिए ग्वादार से लैंड पाइपलाइन के रूट से एनर्जी को चाइना में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें उस पर स्टेक पर हैं। और अगर कोई भी एक एक्टिविटी पाकिस्तान में इस प्रकार की होगी रचना, जो कि उनकी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हर्ट करेगी या उसको डिरेल करने की कोशिश करेगी, तो वो उनको कतई मंजूर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो वहां पर आकर के इन्फ्लुएंस, अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। और वो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहां पाकिस्तान के उससे नहीं बढ़ेगा। जब तक उनकी खुद की प्रेजेंस नहीं होगी, तब तक जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहां बढ़ने, किस प्रकार से उनका कंट्रोल होएगा। तो ये भी आपको देखने की आवश्यकता है कि वो इवेंचुअली
चाइनीज जो हैं वो इस चीज की तरफ देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपना एक बात और जोड़िए ना अनुज माथुर सर, एक बात और इसमें जोड़िए, ये बताइए कि क्या चीनी सैनिक जो हैं वो बीएलए और टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना को मदद भी करेंगे क्या? नहीं, देखिए अभी मुझे लगता नहीं है कि वो आर्मी, उनकी चाइना की आर्मी अभी आने का ना तो कोई प्लान मुझे लगता नजर आ रहा है और ना ही वो वहां पर उनकी फिजिकल प्रेजेंस होगी। देखिए चाइना की आर्मी अगर वहां आने का कोशिश करेगी तो वो जो उस हिस्से में आने का प्रयास करेगी जो पीओजेके का हिस्सा है, उसकी वजह क्या है? देखिए वो पीओजेके का हिस्सा है, वो पाकिस्तान का नहीं है, वो हमारा है। और उसमें से अगर आपका ये जो सीईपी से निकल के आ रहा है तो उसको उसके बारे में सोचने की जरूरत है। तो शायद वहां पर शायद अभी हालात सिर्फ हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हाँ ये जो खबर, एक मिनट, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज का भी लगाना वो भी इस बात का वो निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है। उनको शक है कि वहां पर अब आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान के उस चीजों को, पाकिस्तान की मिनरल पावर को ले जा रहा है। अब देखिए मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए जब उनका जो सीपैक बनना था उससे आपका वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए था, रोजगार, वहां पर उसका पैसा उनको मिलना चाहिए था। जो पैसा निकल रहा है वो वहां जा रहा है। मशीनें चाइनीज हैं, लेबर चाइनीज है, कंपनीज चाइनीज हैं, इंजीनियर चाइनीज हैं। तो पाकिस्तान को क्या मिला? जो $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है उसमें पाकिस्तान को क्या मिला? इसीलिए तो खास तौर से पाकिस्तान के लोग इसको लेकर ऐतराज करते रहे हैं, स्पेशली बलूचिस्तान के लोग इसको लेकर विरोध करते रहे हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा, आगे कुछ और भी सवाल है वो भी दर्शकों को हम दिखाएं, बताएं, लेकिन उससे पहले जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर एक ताजा रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। 14 मार्च बलूच लिबरेशन बीएलए ने रिमोट कंट्रोल से आईईडी धमाका कर गाड़ी उड़ाई। हमले में पाकिस्तान के मेजर समेत 5 फौजी मारे गए। तारीख 27 मार्च। चीन ने हाल ही में शहबाज सरकार के साथ एक समझौता किया है ताकि सीपीईसी प्रोजेक्ट
क्या शहबाज पर भरोसा खत्म हो गया और इसीलिए पीएलए ने मोर्चा संभाल लिया है पाकिस्तान में? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है। इस बीच जो तीसरा सवाल हमने लोगों से पूछा वो भी दर्शकों को बता रहे। हमने पूछा कि क्या जिनपिंग ने शहबाज पर दबाव बनाकर अपने सैनिकों की पाकिस्तान में तैनाती की है क्या? हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखा। इसमें 75% लोग मानते हैं कि हाँ, जिनपिंग ने शहबाज पर दबाव बनाया और उसके बाद ही पीएलए की तैनाती पाकिस्तान में हुई है। 20% लोग ऐसे भी रहे जो कह रहे थे नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। 5% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये रहा तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल जो हमने पूछा कि क्या पाकिस्तान में चीन के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पाकिस्तानी सेना और सरकार की बेइज्जती है क्या? सीधे तौर पर क्या उन पर भरोसा नहीं रहा? हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखा। 65% लोगों ने कहा कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि चीन के सैनिक अगर पाकिस्तान में तैनात है चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, ये तो बेइज्जती वाला काम हो गया। 65% लोगों ने कहा हाँ, 26% लोगों ने कहा कि नहीं, 9% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। मुजफ्फर अली जी, ये जो तमाम बातें अभी चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत कुछ बोलना है और हमारे मुल्क में तो बोलने की बड़ी आज़ादी है, तो बोलिए आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी इक्वेशंस पर जो अभी पाकिस्तान में बनती नजर आ रही हैं और सरकार और सेना के लिहाज से बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो हमारा केपे की है वहाँ पर भी हालात ठीक नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर भी बीएलए जो है वो अटैक कर रहा है और जो आपने फैक्ट एंड फिगर बताएं, अटैक ज़रूर हुए लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जो बीएलए जितना अटैक करता है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इस वक्त भी हालात बलूचिस्तान के बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जाफर एक्सप्रेस जो 16 दिन के बाद ज़रूर चली है लेकिन एक डर और खौफ के साए के अंदर चली है। लेकिन मुझे पूरा जो अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके ऊपर यकीन है कि हम जो अभी जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन बदर, उसके तहत जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी वो कंट्रोल पा लेंगे और जो बलूचिस्तान के अंदर बीएलए के लोग हैं उनको भी जो है वो अच्छे तरीके से वो हैंडल कर लेंगे। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान, चाइना को पाकिस्तान से क्या है, या तो है ना कि पाकिस्तान ने अपनी एफर्ट नहीं की, पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की। पाकिस्तान के कितने जवान जो हैं वो इन लोगों के साथ मुकाबले के अंदर वो शहीद हुए हैं। हज़ारों लोगों की कुर्बानियां हमने दी, हज़ारों लोगों की जानें दी और अभी भी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ऑपरेशन के अंदर कर रहे हैं। तो डेली बेसिस के अंदर लोग तो हमारे शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं और लेकिन अभी भी जो हमारी जो फौज है उसका मोराल डाउन नहीं हुआ, ना ही वो उनमें से कोई ऐसी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि जी हम इस चीज़ के ऊपर काबू नहीं पाएंगे। पहले भी हमने देखा कि ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ, ऑपरेशन और इस तरह उससे पहले भी ऑपरेशन हुए जो दहशतगर्दों का इस मुल्क के अंदर से खात्मा किया गया। तो अब अभी भी हम पुरअज़म हैं कि हम ये जो जितने भी दहशतगर्द हैं वो ख्वाह बलूचिस्तान के अंदर हों, ख्वाह वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हों, टीटीपी के लोग हों, बीएलए के लोग हों, जितने भी लोग हों उनका खात्मा जो है वो हो जाएगा। और ये चाइनीज़ लोगों के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं, बीएलए के लोग क्यों अटैक कर रहे हैं, वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होंगे तो इससे पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा होगा। अगर यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि सारी की सारी लेबर चाइना से आई है, ऐसी नहीं है। जो स्किल्ड लोग हैं, जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो ज़रूर चाइना से आए हैं, लेकिन जो बाकी लेबर है वो पाकिस्तान से ही हायर की जाती है। पाकिस्तान के अभी फैसलाबाद के अंदर 2 यूनिट लगे हैं यहाँ पर सीपैक के तहत जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के, वो सारी की सारी लेबर तो पाकिस्तानी वहाँ पर काम कर रही है। तो पाकिस्तान का भी इसमें फ़ायदा है। ज़रूर मैं समझता हूँ कि इसमें चाइना का इंटरेस्ट है, चाइना चाहता है कि इस खित्ते के अंदर उसका इन्फ्लुएंस हो, लेकिन उसके साथ साथ इसमें पाकिस्तान का भी बहुत फायदा है और बलूचिस्तान का भी फायदा है। ये बीएलए के लोग इसीलिए नहीं चाह रहे कि बलूचिस्तान का फायदा है तो फिर बीएलए और बाकी संगठन वहां क्यों एक्टिव हैं और वो ये क्यों कह रहे हैं कि बलूचिस्तान का हक मारा जा रहा है और अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो आजाद कर दीजिए हमें, हम अपने आप देख लेंगे। नहीं, बीएलए के कहने से तो मुल्क आजाद नहीं होगा, बलूचिस्तान आजाद नहीं होगा, बलूचिस्तान के लोगों के कहने पे होगा। बीएलए के लोग तो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं। आप मुट्ठी भर बताते हैं लेकिन सड़कों पर इतनी भीड़ आ जाती है कि कहीं पांव रखने की जगह नहीं दिखती। तस्वीरें तो ऐसी ही दिखती हैं। नहीं, जरूर उनके साथ कुछ लोग हैं जो मिसिंग पर्सन के मामले के ऊपर लोगों की हमदर्दियां उनके साथ जरूर हैं,
लेकिन बलूचिस्तान में वो चंद हजार लोग तो नहीं रहते, बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों मुजफ्फर अली जी, कल तो मुझे बड़ा शर्मनाक भी लगा था। बलूचिस्तान से ही एक बलूच लीडर बैठे हुए थे हमारे साथ में, पत्रकार, वो ये भी कह रहे थे कि वहां पर तो पाकिस्तानी फौज आ जाती है तो वहां बहन बेटियों के दुपट्टे तक खींच लिए जाते हैं, उनके साथ बड़ी गलत हरकतें की जाती हैं। आप क्या बात कर रहे हैं कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं? जी हैं तो वो मुट्ठी भर लोग। मैं बीएलए की बात कर रहा हूँ, मैं महारंग बलोच या सीमी बलोच की बात नहीं कर रहा, मैं बीएलए के लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर बीएलए के लोग वहां पर वो डिमांड कर रहे हैं। देखिए, सीमी बलोच की तरफ से या महारंग बलोच की तरफ से आज तक ये क्लेम नहीं किया गया कि वो बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं या वो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक अलग स्टेट बने या एक अलग मुल्क बने। वो अपने हकूक के लिए वहां पर बात कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ के मिनरल के लिए वो बात करते हैं, वहाँ के लोगों के लिए उनके लिए जो है वो एजुकेशन के लिए वो बात करते हैं। तो एरिया उनके वाइज जायज जो देखें तो मुतालबात हैं, बलूचिस्तान बड़ा प्रांत, लेकिन जो हक जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए वो मिले नहीं, अनदेखी का शिकार हुए, नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ती रही और फिर नाराजगी ही तो आंदोलन में तब्दील होती है ना अनुज माथुर सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रचना, ये बात ये बिल्कुल साफ है। देखिए, बलूच लोगों को सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है। इसका इतिहास हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे रिच प्रांत है, सबसे ज्यादा वहां पर मिनरल्स हैं। 0.22 0.22 ग्राम्स पर टन आपका गोल्ड है वहां पर। 1,48,000 करोड़ रुपए का गोल्ड की संपदा वहां पर है, और वो तमाम चीजें निकाल करके चीन ले जा रहा है। 50% चाइना को जा रहा है, 48%, अगर ये कहना नहीं मानना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है, 48% जो री इन्वेस्ट बलूचिस्तान में हो रहा है वो सिर्फ 2% है। इस वजह से आप देखिए पिछले 70, 75, 80 सालों में क्या डेवलपमेंट हुआ है। सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ, सबसे ज्यादा बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड, किसी भी प्रकार से पिछड़ा हुआ इलाका है बलूचिस्तान। और जो उनके लोगों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है कि आप यहां पर सब कुछ आपने यहां से ले लिया और यहां पर कुछ हमारे साथ हमारे डेवलपमेंट नहीं हुआ। देखिए, मैं यही बताना चाह रहा हूं, अभी भी हमारे मित्र यही कह रहे हैं कि हम उनको बाय फोर्स और बसेना के उससे खत्म कर देंगे। ये चीजें बल प्रयोग से नहीं होती हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान, जिनको मौलाना डीजल भी कहा जाता है, इन्होंने स्वयं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में यही कहा है कि जो हालात 1971, 70, 71 में पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज के बांग्लादेश में थे, वही हालात बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है। तो ये तमाम बातें हमको सोचने की जरूरत है, और ये एक बहुत सीरियस सोचने समझने की भी जरूरत है, टाइम से सोल्यूशन निकालने की भी जरूरत है। सोल्यूशन निकालने का टाइम ऐसा लग रहा है कि हाथ से निकल चुका है। पाकिस्तानी सरकार या सेना उस तरफ ध्यान नहीं दे रही, और जो ऊपर से अत्याचार वहां के लोगों पर हो रहे हैं वो उन्हें और ज्यादा उग्र कर रहे हैं। मुजफ्फर अली जी, बतौर पत्रकार ये सब चीजें भी कवर कीजिएगा, आपके मुल्क के लोगों तक पहुंचाइएगा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया मुजफ्फर अली जी, अनुज माथुर सर, आप दोनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।